सजयति सिन्धुर्वदनुः देवो यत्पादपङ्कजसमर्णम् बाष्मणिरीवतां सा राशिनाशति विघ्ना। आज का जो विषय है वह यज्ञोपवीत संस्कार है, यज्ञोपवीत, जिसे जनेऊ भी साधारण भाषा में कह रहे। ये हमारे भारतीय सनातन धर्म के 16 संस्कारों में से एक मुख्य संस्कार है, जो सबके लिए अति आवश्यक है। ब्राह्मणों के लिए तो मूल अति आवश्यक है। स्वयं वेद ने कहा है कि जन्म लेते ही सब शूद्र पैदा होते हैं, परंतु संस्कारात द्विज विभेद, संस्कार पूरे होने पर वह ब्राह्मण भी बनता है। तो यज्ञोपवीत के विषय में आज दुख की बात यह है कि बहुत से लोग तो नाम तक नहीं जानते। पहले समय में सभी धर्म जाति के लोग, जो सनातन हिंदू लोग हैं, उनके लिए जनेऊ अति आवश्यक था। जनेऊ देखने में तो बहुत साधारण धागा सा लगता है, परंतु इसकी पवित्रता, इसका महत्व और इसका जो नियम है वो बहुत कठिन है। यज्ञोपवीत में अगर हम षोडश संस्कार की बात करें तो ये मुख्यतः एक विशेष संस्कार है। इसके बिना कोई भी, भले किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, भले ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो, जब तक ये संस्कार नहीं होता वह ब्राह्मण बन नहीं सकता, वह द्विज हो नहीं सकता। इसलिए हमारे आचार्यों ने, हमारे वेद पुराणों ने इसका बहुत बड़ा महत्व कहा है। इसमें विशेषता नव तंतु होना चाहिए, कि जनेऊ केवल 3 धागों वाला नहीं, 3 धागों वाला जना, 9 तंतुओं वाला 3 एक सूत्र का योग होना चाहिए, जिसमें पुराणों ने अलग अलग तंतुओं के देवताओं को यह समर्पित किया है। हमारा इसका जो स्थान है वेदों के आदेश से, कि वो हमारे बाम कंधे पे रख करके इसे दक्षिण भुजा के नीचे ला करके इतना होना चाहिए कि वह कमर से नीचे नहीं लटके। यज्ञोपवीत की लंबाई की मैं बात कर रहा, तो आज तो ये बात नहीं रह गई है, परंतु जो मूल है वह यही है कि वो विशेष तरह के एक सूत्र का धागा होना चाहिए, जिसकी जना बनावट बहुत ही सुदृढ़ होनी चाहिए। तो इसमें जो नव तंतु है, उनकी देवताओं को एक एक तंतुओं का समावेश प्राप्त है। हमारा जो प्रथम तंतु है नव तंतुओं में, उसे जो ना ओंकार भगवान के लिए समर्पित किया है। प्रथम तंतो ओंकारायमावाह्यामि, उसे जो ना ओंकार भगवान को जो ना प्राप्त है। जो हमारा दूसरा तंतु है अग्निमावाह्यामि, अग्नि का आवाहन करते हुए इसे जन्म अग्नि देवता को जन्म समर्पित करते हैं। और उसी तंतु पे पहले एक सूत्र पे जन 3 तंतु, मैंने कहा कि जो पहला तंतु है वो ओंकार भगवान के लिए है, और ये जो दूसरा तंतु है ये अग्नि भगवान के लिए समर्पित है, और ये तीसरा जो तंतु है ये सूर्य भगवान के लिए समर्पित है। तो पहले 3 तंतुओं वाला सूत्र हमारे 3 देवताओं के लिए हो गया।
अब दूसरा जो सूत्र है जिसमें 3 तंतु और है, उसके चतुर्थ तंतु जो है वह सोम भगवान के लिए समर्पित है, सोमावायामी। और जो पंचम तंतु है वो पितरों के लिए समर्पित है। तो 5 तंतुओं में अब एक षष्ठम तंतु जो है वह प्रजापति के लिए समर्पित है। अब हमारे 2 सूत्र पूर्ण हो गए। तीसरा सूत्र आएगा। तीसरे सूत्र का जो सप्तम तंतु है वो अनिल वायु के लिए महाराज समर्पित है, अनिलामा वायु। और जो अष्टम तंतु है उस अष्टम तंतु का भगवान इस यज्ञोपवीत देवता इस ब्रह्म सूत्र के द्वारा सूर्यामा वायु में वे भगवान सूर्य को समर्पित हैं। और ये नवम जो तंतु है ये विश्वान देवता को समर्पित है। इसलिए यज्ञोपवीत में नव तंतु होने चाहिए। अपवित्रता होने पर इसे पुनर्धारण करना चाहिए, इसे अपने कंधे से नीचे उतर जाए, इसे तब भी बदलना चाहिए। आपके खान पान में अनियमितता हो जाए, इसे जो है तब भी बदलना चाहिए। और बदलने का भी एक सुंदर व्यवस्था है कि ये नहीं कि जब चाहे तब उसे उतार दें, जब चाहे नया डाल दें, परंतु ऋषियों ने एक बड़ी सुंदर व्यवस्था कही कि तब तक पुराने वाला यज्ञोपवीत आपको उतारना नहीं चाहिए जब तक आप नया धारण नहीं कर ले। नया धारण करने के बाद पुराने वाले यज्ञोपवीत को कंठी के रूप में गले पे बांध ले और आगे से पीछे को निकाल दे। इताव दिन ब्रह्मसूत्रम हम धार्यते तो जीर्ण तो परित्यज्ञा गच्छ सूत्रम यथा सुखम। फिर जना उसे पीछे से निकालकर किसी पवित्र जल में अर्पित करना चाहिए। तो यज्ञोपवीत के बिना कोई धर्म नहीं हो सकता। यज्ञोपवीत के बिना आप कोई संस्कार नहीं कर सकते। यज्ञोपवीत के बिना तुम जना कोई तीर्थ नहीं कर सकते। तो इसे एक एक नव तंतुओं के अंदर मैंने एक एक देवताओं का आवाहन कर करके बताया आपको कि कितने देवता जो है ना उस सूत्र के अंदर है, जो साधारण सा धागा दिखता है। तो सब प्रथम अगर संस्कारों की महत्वता में कोई विशेष महत्व है जिस संस्कार का, वह यज्ञोपवीत संस्कार। ब्राह्मण की जो आयु है वह 7 वर्ष से 12 वर्ष के अंतराल में हो जानी चाहिए, तभी से वो अपने नियम में रहे। अब हमारे संस्था की ओर से सनातन के लिए कक्षाओं का एक विशेष योग बनाया गया कि हम साधारण छोटे बटकों के लिए हम जना संस्कार की क्लास लगाएंगे, उसमें भारतीय मूल और सनातन संस्कार बताएंगे, ताकि वह बचपन से ही अपने उस शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को पवित्र बनाए रखे, ताकि जीवन में उसे इस सनातन का ज्ञान प्राप्त हो। जय जय श्री राधे।